फोर्थ बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 4D से आगे कराने जा रही हूँ। अगला टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम मल्टीपल्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को। मल्टीपल्स भी बोल सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं। जैसे 72 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो इस टाइप से आपको एक टेबल बनानी होगी। ऊपर 72, इधर 2। सबसे पहले जो है हम 2 से शुरू करते हैं। यदि यहाँ वाली डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होगी देन हम 3 लिख सकते हैं, देन 5, देन 7, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम सबसे पहले शुरू करेंगे 2 से करेंगे। जहाँ तक 2 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो 72 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 36। ये आप उसमें रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। 72 को 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9। आंसर को नीचे लिखेंगे, हमेशा डिवाइड करके आंसर को नीचे लिखेंगे। जो क्वार्टेंट आता था ना हमारा, क्वार्टेंट को नीचे लिखेंगे। जैसे 72 को 2 से डिवाइड किया, क्वार्टेंट आया 36। 36 को 2 से डिवाइड किया, क्वार्टेंट आया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9। अब ये 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको किससे करेंगे? 3 से। जब 2 से डिवाइड ना हो तो 3 से करके देखेंगे। यदि, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो 3 से ज़रूर हो ही जाए। 3 से ना हो तो 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे और किसी डिजिट से देखेंगे। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स भी कह सकते हैं और हम मल्टीपल्स भी कह सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई, ये जो इधर वाले हैं, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के जो हैं, उनको सारों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से 180 का करना है। इसी तरह से ये मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। दिस वन इज़ 48 का। पहले 2 से करो 24, फिर 2 से करो 12, फिर 2 से करो 6। क्वार्टेंट को नीचे लिखेंगे। 48 को 2 से डिवाइड किया, क्वार्टेंट 24 आया, नीचे लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, लास्ट में 3 बचा ना, उसको 3 से ही करके नीचे 1 ले आएंगे। इसके बाद इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई? ये जो इधर हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हैं डिजिट, वो सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये इनको हम मल्टीपल्स भी कह सकते हैं, खाली प्राइम फैक्टर नहीं कह सकते, इनको मल्टीपल्स भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से थर्ड सम है आपका एक्सरसाइज 4E का थर्ड सम है। तो इसमें बी वाला सम है, ये देखो, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे होगा 135 और 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ऐसे दोनों का हमने कर दिया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, ये देखो चीज़ ध्यान से, ये 2 से नहीं हो रहा था ना, ये 3 से हो रहा था। 3 से हो रहा था बट कोई नहीं, हमने इसे 5 से कर दिया। 27 किससे? 2 से होगा नहीं, तो 3 से करके देखो 9 जा, फिर 3 से करके देखो 3 जा, फिर 3 से करो 1 जा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, या मल्टीपल्स ऑफ 135 ये हो गए, मल्टीपल्स ऑफ 216 ये हो गए। कॉमन, अब इसमें क्या बताना था हमें? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए? जो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन हो। जैसे इसमें 3 टाइम्स 3 है, इसमें भी 3 टाइम्स 3 है, ये कॉमन हो गया, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये आपको एक्सरसाइज पूरी करनी है। उसके बाद आपके आएंगे डिवाइड बाय 2, 3, 4। ये हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी डिजिट 2 से डिवाइड कब होगी? जब वंस की प्लेस पे जो डिजिट आए वो 2 से डिवाइड हो जाए, तो वो पूरी जो हमारी डिजिट होगी वो 2 से ज़रूर डिवाइड होगी। जैसे 98 है, अब वंस की प्लेस पे क्या है? 8 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 98 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद है डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 ये पता करने के लिए कि ये डिविजिबल बाय 3 होगा कि नहीं होगा, उसमें हम जितनी भी डिजिट हैं उनको ऐड करके देखेंगे। यदि उनका एडिशन 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो डिजिट 3 से डिवाइड होगी। उसी तरह से डिवाइजेबल बाय 5 का पता करने के लिए जो वंस की प्लेस पे जो डिजिट होगी, यदि वो 5 या 0 हो तो वो पूरी डिजिट 5 से डिवाइड होगी। इसी तरह से 6 से डिविजिबल, इसमें यदि कोई भी डिजिट 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी तो वो 6 से ज़रूर डिवाइड होगी। उसी तरह से 9, यदि उनका डिजिट्स का एडिशन 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिजिट 9 से डिवाइड होगी। जैसे ये है 5 8 9, 5 + 8 + 5 8 5, 5 + 8 + 5 18 9 से डिवाइड होगा, यानी कि 5 8 5 भी 9 से डिवाइड होगा। 10 से डिविजिबल के लिए वंस की प्लेस पे 0 ज़रूर होना चाहिए। वंस की प्लेस पे जैसे 150 है, अब वंस की प्लेस पे 0 है तो ये 10 से डिवाइड होगी। तो इस तरह से ये आप एक्सरसाइज नंबर 4F ये पूरी आप इसके प्रैक्टिस करोगे।